प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में देश में आज लाखों करोड़ों मंदिर है। भारत में बने इन मंदिरों में आज भी कई रहस्य बने हुए हैं। दरअसल इनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के ऐसे ही कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने के ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इससे आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। यह मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इनके अलावा मंदिर में पद्मनाभम की भी मूर्ति स्थापित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सालों से वह मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश भी होती है। यदि बूंदें कम गिरी तो ये माना जाता है कि बारिश भी कम होगी। इसके उल्टा अगर ज्यादा तेज और देर तक बूंदें गिरी तो ये माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। बताते हैं कि कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई है। इस रहस्य को आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है। करनी माता का ये मंदिर जो बीकानेर में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है कि मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर एक भी चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीवगिरी थी। हजारों वर्षों से यह स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है जिसमें प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत ज्वालामुखी हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर ये भव्य मंदिर बनाया था और जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर के रहस्य को भी आज तक कोई नहीं समझ सका है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर काफी रिसर्च हुई है लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। इतना ही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा नदी मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजर रही हो। ये किस वजह से होता है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर है। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। इस शनि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र के या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगम रवर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि मंदिर के प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इस जगह पर एक कुम्हाड़ा पहाड़ है जिस पर एक अनोखा शिव मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता और तो यहाँ एसी से भी ज्यादा ठंड होती है। खास बात यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एयर कंडीशन से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है।
हालांकि ये वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही फिर से तेज गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया। बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्र नाम के एक तांत्रिक ने इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि मध्य रात्रि में मंदिर के परिसर से आवाजें आने शुरू हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये आवाजें देवी माँ की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी ये आवाजें साफ सुनाई देती है। मंदिर से आने वाली आवाजों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया है कि कुछ तो रहस्य है जो मंदिर से आवाजें आती है। दोस्तों, भारत में ऐसे कई मंदिर थे जो प्राचीन भारत के महानता को दर्शाते थे। इनमें से कई मंदिर अत्यंत जागरूक और चमत्कारी थे, लेकिन भारत पर समय समय पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के चलते ये मंदिर नष्ट किए गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।